अलग अलग होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनडीए के घटक दलों को भी इसमें इन्विटेशन दिया जाएगा, न्योता दिया जाएगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की जल्द बैठक, शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली दफ्तर आएंगे। तो तैयारियां, क्योंकि अब नतीजे साफ आ गए हैं, तस्वीर साफ हो गई है किन किन राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से अब आगे की रणनीति बना दी गई है। तेलंगाना से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने एक बड़ी जीत, प्रचंड जीत हासिल की है। पहली बार कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ तेलंगाना में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री को लेकर जो चेहरा, जो नाम अभी तक सामने आया है वो है रेवंत रेड्डी। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आए, जनता का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। और उसके बाद अभी आप तस्वीरें जो साफ तौर से देख रहे हैं, वहां पर रोड शो के जरिए कांग्रेस वहां पे जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। तो आज 4 राज्यों के नतीजे सामने आए हैं। एक राज्य है जहां पर कांग्रेस की कह सकते हैं साख जो बची है, और वो है तेलंगाना। चलिए, इस बीच हम आपको अलग अलग शहरों का माहौल भी दिखा रहे हैं, और अब आगे सभी राजनीतिक दलों की क्या रणनीति होगी इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए, केजे श्रीवत्सन हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, और स्टूडियो से प्रशांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, मैं आपकी तरफ रुक कर लेता हूं, क्योंकि अभी जो एक खबर आई है, शपथ ग्रहण समारोह अलग अलग दिन होगा, अलग अलग समय होगा, क्योंकि अब सबकी निगाहें बीजेपी पे टिकी हुई हैं। जनता ने जो फैसला सुनाना था वो सुना दिया कि भाई मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार। लेकिन अब चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर मंथन होगा। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जाहिर सी बात है, तीनों राज्यों में एक तरह से एक अनएक्सपेक्टेड राज्य छत्तीसगढ़ था, जहां बीजेपी को भी नहीं लग रहा था कि वो इस तरह के आंकड़े पे पहुंचेगी और 54 सीट उसे मिलेगी। उसे था कि वो दूसरे नंबर की पार्टी, यानी इस बार भी विपक्ष की ही पार्टी बनकर रह जाएगी, और राज्य यूनिट में उतना स्पार्क भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम इन सभी राज्यों में चुनाव प्रचार किया, और जहां भी जो वादा किया गया वो मोदी की गारंटी के नाम से वादा किया, स्टेट लीडरशिप के नाम पे वादा नहीं किया गया। मोदी की गारंटी नाम से तमाम संकल्प पत्र लाया गया। तो जाहिर सी बात है, एक मैसेज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ये तमाम जीत मिली है, और इसके बाद अब वक्त आता है मुख्यमंत्री चुनने का। चूंकि किसी भी राज्य में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम ऐलान नहीं किया था, किसी के चेहरे का ऐलान करके चुनाव बीजेपी नहीं लड़ी थी। ऐसे में अब आज की ही बात बताऊं, थोड़ी देर के बाद लगभग 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। चूंकि ये जो अभी वर्तमान बीजेपी कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, उसमें जगह छोटा पड़ जाता है, कार्यकर्ता इसमें समा नहीं पाते, उनको जगह नहीं मिल पाती। तो बीजेपी का जो एक नया दफ्तर ठीक इसके सामने बना है, विस्तार कार्यालय, वहां पे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को शिफ्ट किया गया है कि वहां पे ज्यादा जगह है, ज्यादा कार्यकर्ता वहां आराम से प्रधानमंत्री का भाषण सुन सकेंगे और जश्न मना सकेंगे। आने वाले आज भी रात को जब प्रधानमंत्री आएंगे और कार्यक्रम उनका संबोधन होगा, और जाहिर तौर पे जो आरोप उन पे लगातार लगाए जा रहे थे, चुनाव के बाद यहां से भी वो कुछ ना कुछ मैसेज देने का प्रयास करेंगे विपक्ष को। उसके बाद भी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और धीरे धीरे बातें सामने आएगी कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे और जाएंगे। लेकिन अभी जो खबर है कि तीनों राज्यों में बीजेपी को ग्रैंड तरीके से इस सक्सेस को, चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले का ये आखिरी चुनाव है और 3 राज्य में बड़ी सफलता है, तो ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करेगी, और बड़े कार्यक्रम के तौर पर शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होगा वो बड़ा होगा, और तीनों दिन अलग अलग दिन इस कार्यक्रम को रखा जाएगा। सभी में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इतना ही नहीं, एनडीए के जो सहयोगी हैं उनको भी इन तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। रही मुख्यमंत्री की बात, तो बीजेपी अनएक्सपेक्टेड फैसला हमेशा लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी जो एक इंडिकेशंस मिल रहे हैं, हालांकि इसे आप अंतिम नहीं कह सकते, लेकिन ये चर्चा जरूर है पार्टी के अंदर कि चूंकि ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन ये जो इतनी बड़ी जीत हुई है वहां पे, उसमें उनके चेहरे का भी तो रोल है। ऐसा नहीं है कि उनके चेहरे का रोल नहीं है। उन्होंने 160 के आसपास सभा की थी, प्रधानमंत्री ने 14 बड़ी रैलियां की थी, उसका भी इंपैक्ट है, और शिवराज सिंह चौहान का भी इंपैक्ट है। दूसरी तरफ राजस्थान में जो आंकड़ा है वो इतना ज्यादा नहीं है कि बीजेपी कोई बहुत ज्यादा रिस्क ले सकती हो, और वहां की मजबूत नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। तीसरा छत्तीसगढ़, वहां एक तरह से एक अपना चेहरा खुद ब खुद सामने ला पाने में रमन सिंह फेल रहे हैं। बाकी इन दोनों राज्यों में शिवराज और
सिंधिया एक्टिव दिखी, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो थोड़ा पीछे रह गए। वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सके, पार्टी के अघोषित उम्मीदवार के तौर पे भी सामने नहीं आ सकते, उन्होंने लो प्रोफाइल मेंटेन रखा। लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव में इन तीनों नेताओं पे अगर दाव खेला जाए, लोकसभा चुनाव चूंकि सामने है, ठीक है, लेकिन गौरव, अगर हम गुजरात का एग्जांपल ले लें, हरियाणा का एग्जांपल ले लें, उत्तराखंड का एग्जांपल ले लें, बीजेपी ने चेहरों को लेकर, मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर हमेशा